आशुतोष, अब अगर हम योगी आदित्यनाथ के 3 बयानों पर भी ध्यान दें तो वो क्या कहते हैं? अति आत्मविश्वास की वजह से हम हारे। अति आत्मविश्वास किसको था? यह अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। फिर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संविधान बदलने वाले बयान की वजह से हार हुई। तो ये कहां से ये भय भ्रम पैदा हुआ? या डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताने में असमर्थ रहे? तो ये किसकी नाकामी थी? मतलब नो होल्ड्स बार्ड अटैक दोनों तरफ चल रहा है। कल थोड़ा सा रक्षात्मक मुद्रा में दिखे योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये फाइट टू द फिनिश हो रही है क्या, या हम इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के आप बिल्कुल पेश नहीं कर रहे, बल्कि मुझे तो लगता है कि जो इस वक्त चल रहा है उसको हम लोग सारे पत्रकार लोग अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये बिल्कुल उसी तरीके की लड़ाई है जैसे कि गुजरात दंगों के बाद गोवा के अंदर जो बैठक होने वाली थी, और उस वक्त ये तय होने वाला था क्या गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। ये उसी तरीके का एक डिसाइसिव मोमेंट इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के मद्देनजर खेला जा रहा। और ये टेस्ट केस है बीजेपी के अंदर। टेस्ट केस इस बात को लेकर यह है कि 7 साल तक जिसको आपने नेता बनाया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनली है नहीं, और ना ही जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती 312 सीट लेकर, तब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की कोई योजना थी। उस वक्त तो सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। तो जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके पीछे की एक रणनीति आरएसएस की थी कि हमें एक हिंदुत्व का नया चेहरा पेश करना है जो आक्रामक हो और जो साक्षात भगवा हो। 7 साल तक आपने उनको मेहनत करके खड़ा किया, और मोदी के बाद आज दूसरे सबसे लोकप्रिय भगवाधारी हिंदुत्ववादी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह कहीं उनके पासंग भी नहीं ठहरते। अगर तो ये दिलचस्प विरोधाभास है क्या? आशु, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। क्या ये दिलचस्प विरोधाभास है जिसका इशारा मनोज ने भी किया कि भाई आम आदमी से पूछ लो, और आम आदमी छोड़िए, बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में अगर कोई अभी जनमत संग्रह करा लिया जाए कि मोदी के बाद कौन, तो हैंड्स डाउन योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय चेहरा उभरेंगे। पर यहां संगठन की दुहाई देकर घेराबंदी या फाइल तैयार योगी की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब वो कुल्हाड़ी अंत में उनके पैरों पर गिरती है, मारी जाती, नहीं मारी जाती, ये एक अलग तरीके का सवाल है। और इसमें आरएसएस को इंटरवीन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पूरी कोशिश, पूरी तैयारी, पूरी राजनीति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हो सकती है, लेकिन आरएसएस की जो पूरी लड़ाई होगी, पूरी कोशिश होगी, वो आज से 25 साल के बाद, 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप क्या होगा, हिंदुत्व एकता का जो प्रोजेक्ट है वो कितना कामयाब होगा, कितना कामयाब नहीं होगा। तो ये किसी एक नेता की महत्वाकांक्षा के सामने पूरी बीजेपी, पूरे हिंदुत्व का जो 100 साल का पुराना जो एजेंडा है, क्या आरएसएस उसको यूं ही गवाती रहेगी? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटाने का काम किया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी पुनर्मुष्कोभव हो जाएगी। नहीं, पर केशव प्रसाद मौर्य के लेटेस्ट ट्वीट पर नजर डालें। एक्स पर जो उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। और अब गौर करने वाली जो लाइन है, बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। अच्छा, जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य, 2022 नहीं दोहराएगी। सरकार तो तब भी बनी थी ना 2022 में। 2017 का वो जिक्र कर रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ कोई चेहरा नहीं थे, उस जीत में योगी आदित्यनाथ का कोई पुट या योगदान नहीं था। कैसे देखते हैं आप इस ट्वीट को? केशव प्रसाद मौर्य से एक सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर कभी आपको इंटरव्यू करने का मौका मिले, मुझे सवाल पूछिएगा कि आप विधानसभा का चुनाव सिराथू से क्यों हार गए, और जब उत्तर प्रदेश के अंदर सारे अर्बन सेंटर्स में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ी, तो इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्यों कमजोर हुई? जो आदमी अपनी विधानसभा सीट नहीं जीत सकता है, वो अगर इतने बड़े दावे करे और वो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए किसी का मोहरा बनने का प्रयास करे, तो फिर अंत में होगा क्या? होगा यही कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। और मैं बार बार फिर उसको दोहराता हूं। अब इसको थोड़ा सा बड़े कैनवस के ऊपर हम देखने की कोशिश करें, संदीप, जो आपने शुरू में कहा था।
आज की तारीख में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए। तीरथ सिंह रावत क्या कहते, थोपो मत, कैडर का सम्मान करो। शुभेंदु अधिकारी कहते सबका साथ सबका विकास। सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के अध्यक्ष है बंगाल के अंदर, वो कह रहे हैं सीबीआई से गिरफ्तार करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और उसी के साथ साथ सुरेश दास हैं जो बीड से आते हैं, उन्होंने कहा एनसीपी से गठबंधन का खामियाजा ये सीबीआई का इस्तेमाल कौन कर रहा, सबका साथ सबका विकास की बात कौन कर रहा, काडर थोपने की बात किसने की, एनसीपी गठबंधन खामियाजे, ये सारे फैसले कौन कर रहा था? ये सारे फैसले तो दिल्ली में बैठकर हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक स्पुगाहट बीजेपी के अंदर यह भी शुरू हो गई है कि क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो यही इसी सवाल को डिकोड करने के लिए खास मैंने आज न्योता दिया है प्रभु चावला को भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।